हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये CUET का पीजी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। ये थर्ड पार्ट है। 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, द इक्वेशन फॉर ए वेव ट्रेवलिंग इन ए एक्स डायरेक्शन। जब आपकी वेव ट्रेवल करी है एक्स डायरेक्शन में स्ट्रिंग पर, तो उसकी इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है, y = 3 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ 3.14 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू एक्स माइनस 314 s inverse into t. What is the maximum value of a velocity of particle of this ray? ऑप्शंस आपके पास गिवन है 9.4 मीटर पर सेकेंड, 9.2 मीटर पर सेकेंड, 9.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए y आपके पास क्या है 3 सेंटीमीटर साइन ऑफ 3.14 सेंटीमीटर इनवर्स x माइनस 314 s इनवर्स t। वेलोसिटी कैसे निकालते हो, dy/dt, यानी ये जो इक्वेशन है आप इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव है कोस ऑफ 3.14 सेंटीमीटर इनवर्स x माइनस 314 s इनवर्स इंटू t। दैट इज आवर्स फर्स्ट इक्वेशन। यू नीड टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट इक्वेशन से, जब आपके पास कोस ऑफ दिस क्या हो जाएगी 1 वैल्यू, यानी कोस ऑफ 3.14 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू एक्स माइनस 314 s इनवर्स इंटू 2 इज इक्वल t इज इक्वल टू 1। तो वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर इंटू जो है 340। जब आपने डेरिवेटिव लिया है तो आपको वेलोसिटी का क्या लेना है मैग्नीट्यूड, यानी टाइम वाले पार्ट से क्या आ रहा है इंटू में 314, यानी 3 इंटू 314 ये सेंटीमीटर में है, दैट इज इक्वल टू 942 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से 9.42 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आपके पास हो गया यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बोजोन गैस बिकम्स 0 एट t लेस देन Tc। सेकेंड है t ग्रेटर देन Tc, t इज इक्वल टू Tc। फोर्थ है t इक्वल टू 0। एट t लेस देन Tc पे क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन मिलता है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ बोजोन्स ऑक्यूपाई द पर्टिकुलर स्टेट। t इक्वल टू 0 पे इंटरनल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी 0। यही क्वेश्चन में पूछा है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है किस केस में, t इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन फाइल डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एस, यानी काइनेटिक एनर्जी की अल्फा पार्टिकल पर रदरफोर्ड फॉर्मूला किस तरह से डिपेंड कर रहा है, E² E 1/E² 1/E। देखिए ये जो है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे डिपेंड करता है, 1/4 ट्वाइस ऑफ z इंटू जेड डैश E²/2E होल रेज टू पावर 2 1/sin4 θ/2। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी पे, 1/E²। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 35Cl17, यानी एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 35 है। आइसोटोप क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं सेम। तो यहाँ पे 35Cl गिवन है 17 एंड 37Cl17 गिवन है। डज हैव सेम कलर, सफोकेटिंग ऑर्डर, एफिशिएंसी सेम है, या बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। देखिए जो आइसोटोप्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो एटॉमिक मास डिफरेंट है दोनों का ही एटम का, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो इनकी क्या होती है, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। Chemical properties of isotopes are identical, but their physical properties like boiling point and freezing points are different. तो यहाँ पे ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर, एफिशिएंसी, सफोकेटिंग कलर, आपको दिख भी रहा ब्लीचिंग एजेंट वगैरह का यूज़ किया, यानी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होंगे, डिफरेंट। डू नोट वर्ड यूज़ मेंशन किया था इसमें। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as region A R। दो स्टेटमेंट हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है सही या नहीं, सेकंड उसका रीजन गिवन है वो बताना है कि वो उसका एग्जैक्ट रीजन है या नहीं है। तो फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर इज कांस्टेंट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इसी की वजह से नेट चार्ज डेंसिटी होगी जो कंडक्टर के अंदर, वो क्या हो जाएगी 0। दोनों करेक्ट हैं, both A and R true। R is correct explanation of A। yes, this is absolute right answer। मैं इसको भी एक्सप्लेन भी करूँगी। सेकेंड ऑप्शन था, दोनों A and R ट्रू हैं, लेकिन R is not correct explanation of A। थर्ड है A ट्रू है, यानी R फॉल्स है। फोर्थ है A फॉल्स है, R ट्रू है।
देखिए ये स्टेटमेंट में ए में गिवन भी है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, जो कंडक्टर के साइड हुए वो चार्ज नहीं होता है। Q इज इक्वल टू 0, यानी वो उसकी सरफेस पे लाई करता है चार्ज। तो कंडक्टर में चार्ज नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हो गोस लॉ क्या कहता है, यानी जो कह रहे थे पोटेंशियल आपका क्या है, कांस्टेंट है। E इज इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस डी वी बाई डी आर। ई अगर आपके पास चार्ज ही नहीं है तो 0 हो गई, तो पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। यस इट इज़ ट्रू। सो गोस लॉ लगाइए, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास ये गोस लॉ होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज इनक्लोज। क्यों 0 है तो ई डॉट डी एस भी 0 हो गया। ई डॉट डी एस को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई डी वी, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम से स्टोक्स सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में, यानी डेल डॉट ई क्या हो गया, क्यू को क्या लिख सकते हैं, रो डी वी, वहाँ से कंपेयर किया, इसको पॉइसन्स इक्वेशन कहते हैं। डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी रो 0 है। रो क्या होती है, नेट चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज डेंसिटी भी 0 है। तो ये कहाँ से आया, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कांस्टेंट था यानी चार्ज 0 था, वहाँ से रो भी 0 हो गई। यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, when a body is set into an oscillation by an external periodic force of the same frequency as the natural frequency, the phenomena is known as stiffening, damping, resonance, reverberation. तो जब बॉडी ऑसिलेशन में एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाई है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की, जो उसकी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी मैच करी है, तो उस फिनोमेना को आप बोलते हो रेजोनेंस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एन ऑसिलेटर इज Q इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी, Q इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा, Q इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड Q इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा टी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, Q क्या होता है, 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम डिवाइडेड बाई एनर्जी लॉस पर पीरियड। 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड है E, एनर्जी लॉस क्या है P इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ई डिवाइडेड बाई पावर है E बाई टाउ इंटू टी। ई से ई कैंसिल आउट, 2 पाई बाई एल इंटू टाउ, 2 पाई बाई टी सॉरी, तो ये 2 पाई बाई टी को ओमेगा नोट कह लो, ओमेगा टाउ। तो यहाँ से एनर्जी कैसे वेरी करिए टाइम के साथ, ई नोट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ओमेगा नोट टाउ बाई क्यू। एनर्जी आपका 1 बाई टाइम्स ओरिजिनल एनर्जी बन जाएगी जब आपके पास ओमेगा नोट टी बाई क्यू इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो रिलैक्सेशन टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ओवर विच द एनर्जी फॉल्स टू 1 बाई ई ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो टी क्या आ रहा है, क्यू बाई ओमेगा नोट, और यहाँ से आपको क्यों पूछा था, टी इंटू ओमेगा नोट, यानी टी इंटू ओमेगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछिए। देखिए आप सब पूछ रहे हैं कि मैम डी यू का रिवाइज करा दीजिए, तो आप याद रखिए जो 1 डायमेंशनल बॉक्स है, इसके वेव फंक्शन पे, एनर्जी आइगन वैल्यू पे, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन इफेक्ट पे पूछा जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है आपको एक्स की 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए जब वो ग्राउंड स्टेट में है, और विड्थ क्या थी इस बॉक्स की 0 to L, यानी L माइनस 0 दैट इज इक्वल टू L। 1 डायमेंशनल बॉक्स में वेव फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं स्टेट के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई एल साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल। जब वो ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n इज इक्वल टू 1, साइन 1x क्या बन गया, रूट 2 बाई एल साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल। अब आपसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है x की, दैट इज इक्वल टू 0 to L साई स्टार इंटू एक्स इंटू साई डी एक्स। साई स्टार क्या है, रूट 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल इंटू एक्स, साई की वैल्यू है रूट 2 बाई एल साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 0 to L एक्स इंटू 2 बाई एल इंटू साइन स्केयर पाई एक्स बाई एल। 2 बाई एल को बाहर निकाल लो, 0 to L एक्स इंटू साइन स्केयर है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, 2 बाई एल 0 to L एक्स इंटू 1 माइनस कोस ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 1 बाई एल 0 to L एक्स माइनस एक्स इंटू कोस 2 पाई एक्स बाई एल डी एक्स। 1 बाई एल एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्केयर बाई 2 माइनस इसका बाई पार्ट्स करोगे एक्स इंटू कोस 2 पाई एक्स बाई एल डी एक्स का क्या आएगा, माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन यानी साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई एल माइनस इंटीग्रेशन का साइन फॉर एक्स का डेरिवेटिव 1, कोस का जो है इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई एल डी एक्स। 1 बाई एल यहाँ पे एल स्केयर सब्सटीट्यूट कीजिए, एल स्केयर बाई 2 माइनस 0 को करोगे तो 0 माइनस ये आ गया एल बाई 2 पाई, एक्स की जगह एल सब्सटीट्यूट करो, साइन ऑफ 2 पाई
माइनस यहाँ पे 0 रखा तो 0, तो साइन ऑफ 2 पाई क्या होता है 0, 1/l इंटू l²/2 आ चुका। यहाँ से माइनस आप ये ले आओ l/2 पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन का इंटीग्रेशन है माइनस ऑफ कोस 2 पाई x/l डिवाइडेड क्या हो जाएगा 2 पाई/l का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे इस पार्ट में लिमिट रखोगे 2 पाई/l इंटू l यानी कोस 2 पाई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0 रखोगे कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, यानी ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा 0। वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस टर्म 1/l इंटू l²/2, l से l कैंसिल आउट दैट इज इक्वल टू l/2। कौन सा ऑप्शन हो गया? यस, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ये सॉल्यूशन काफ़ी यूज़फुल होगा। आप CUET का ज़रूर रिवाइज़ कीजिए पेपर को, और आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं हमेशा ही लेक्चर में बताती हूँ, प्रीवियस ईयर पे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार ज़रूर देखिए, उसका सॉल्यूशन ज़रूर करके देखिए, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलता है और काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है। काफ़ी कंसेप्ट आपके वहीं रिपीट होते हैं। ओके, थैंक यू।